Hello students, let's discuss the question number 8 of exercise 5.2 chapter number 5, that is arithmetic progression. And the question says an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि एक सीरीज है आपके पास जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं. मतलब क्या गिवन है, मतलब मेरे पास n गिवन है, दैट इज 50, n इक्वल्स टू 50. अब क्या उसमें थर्ड टर्म आपके पास गिवन है, थर्ड टर्म मतलब A3. सबसे पहला काम यही है बच्चों, जो गिवन है लिख दो. तो थर्ड टर्म 12, लास्ट टर्म, अब मैंने आपको क्या बताया, लास्ट टर्म हम किसे कहते हैं, an को कहते हैं, है ना. तो an हमारे पास गिवन है 106. अब 29 टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना हो, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी a की और d की. बस यही निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पहले an का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि an गिवन है. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. an क्या है, 106 इक्वल्स टू a मुझे फाइंड करना है, n मेरे पास गिवन है, डेट इज 50 माइनस 1 इंटू d. अब ये क्या बन जाएगा, 106 इक्वल्स टू a प्लस 49d. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो बच्चों. अब यहां से क्या है, एक इक्वेशन तो मिल गई, अब दूसरी इक्वेशन यहां से निकालोगे, वो निकालोगे थर्ड टर्म से, क्योंकि थर्ड टर्म भी हमारे पास गिवन है. A3 कितना दिया हुआ है, 12. तो ये बन जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12. देखो ये सेकंड इक्वेशन मिल गई हमें. अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. किस मेथड से, जो मेथड आपको इजी लगता है. a प्लस 49d इक्वल टू 106 और ये बना a प्लस 2d इक्वल्स टू 12. ठीक है, a को कैंसिल आउट करते हैं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव करके ये कैंसिल आउट. 49 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 47d इज इक्वल्स टू 106 में से 12 माइनस करो. 106 में से 6 माइनस करोगे तो 100 मिलेगा, 100 में से और 6 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 94 मिलेगा. ठीक है, तो अब ये d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 डिवाइड बाय 47 और ये हमारा जाएगा 2 टाइम. तो इससे हमें मिला d की वैल्यू जो कि क्या है, 2 है. अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, वो आपके ऊपर है. चलो मैं 1 में कर लेता हूं. a प्लस 49 इंटू 2 इक्वल्स टू 106. देखो इसमें थोड़ी वैल्यूज बड़ी हो रही है, तो आप क्या करना ना, सेकेंड में पुट करना. सेकेंड में जैसे ही पुट करोगे तो वैल्यूज छोटी छोटी रहेगी, तो इजिली आ जाएगा आपका आंसर. तो ये बन गया a प्लस 49 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 98 इक्वल्स टू 106. अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106 माइनस 98 हो जाएगा. a इक्वल्स टू 106 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 8. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वो मिल गई 8. अब मुझे a और d मिल चुका है, तो मैंने क्या बताया, अगर मुझे 29 टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 28d. और a तो मुझे पता चल चुका है 8 प्लस 28 इंटू d कितना है 2. तो ये क्या मिल गया, 8 प्लस 56 और 56 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 64. तो 29th टर्म सीरीज का क्या है बच्चों, वो है 64 और यही है आपका आंसर. तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ये हम समझ लेते हैं अभी. इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. थर्ड टर्म और 9 टर्म गिवन है हमारे पास. थर्ड टर्म जो है वो 4 है, 9 टर्म जो है वो -8 है. कौन सा ऐसा टर्म होगा सीरीज का जो 0 होगा. जब भी किस टर्म की बात किया हमें, मतलब n निकालने की बात किया. अब जब n निकालने की बात किया तो हमारे पास an गिवन होना चाहिए. तो जो 0 है, कौन सा टर्म 0 होगा, तो अब 0 कौन सा टर्म होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, उस 0 को हम क्या लेंगे, nth टर्म मानेंगे, मतलब लास्ट टर्म मानेंगे, मतलब वो an हो जाएगा. तो क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लो. a3 इक्वल्स टू 4, a9 इक्वल्स टू -8 और an इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास गिवन है. अब a3 और a9 से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, a और d निकालूंगा.
तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। a प्लस A9 की वैल्यू a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर देते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसल आउट, 2 - 8 -6d, 4 + 8 दैट इज 12। तो d इक्वल कितना आ गया, 12 डिवाइड बाय -6, और जैसे ही आप कैंसल करोगे तो वैल्यू होगी -2। देखो यहां से ना d की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब a निकालने के लिए वैसे ही पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4, तो a आ गया हमारे पास 8। अब देखो a भी मिल गया हमें, d भी मिल गया, और an की वैल्यू भी पता है हमें, तो हम डायरेक्ट an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 है, a 8 है ना, n मुझे फाइंड करना है, और d हमने निकाला है -2। तो 8 को जब मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो ये -8 बन जाएगा, तो ये -2 इंटू ये बन जाएगा n-1। जैसे ही -2 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड में लेके आऊंगा, क्योंकि हम इक्वल टू के उधर ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। तो ये 2 1 टाइम जाएगा, ये 2 4 टाइम्स जाएगा, तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो यहां से n क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इससे क्या पता चला कि जो 5th टर्म है वही क्या है, 0 है। एक सीरीज चलते जा रही है और उसका 5वां टर्म जो है वो 0 है। तो ये हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, और हमने ये फाइंड कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हमने ये 8 भी कर लिया, 9 भी कर लिया। अब हम कल लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन नंबर 10 सेज the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है, 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A17 है वो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो मतलब A17 जो होगा वो क्या होगा, A10 + 7। या एक दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि 17th टर्म और 10th टर्म के बीच का डिफरेंस 7 है। दोनों का मतलब एक ही है, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर सकते हो। फिलहाल जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैंने उसको क्या कर दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म में उतार दिया है। एक्सीड का मतलब होता है क्या, ज्यादा। अब मैंने क्या किया, A17 इज इक्वल टू कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा किससे, 10th टर्म से। तो A10 + 7 इक्वल टू कितना हो गया, A17। आप ऐसे समझ सकते हो। अब A17 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, A + 16D, ठीक है। A + 10D की वैल्यू भी पता है, A + 9D + 7। अब सबको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं वेरिएबल वालों को। 16D - A - 9D इक्वल्स टू 7। यहां से ये a और a कैंसिल हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव था। अब ये 16 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 7d इक्वल्स टू 7। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 डिवाइड बाय 7, और कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1। तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1, और यही क्या है, आंसर है, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस ही निकालना था ना, और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक। तो ये आंसर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सिर्फ आपको क्या चीज समझना था, वो समझना था स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो आपसे ये वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने कोई आता है तो भी बन जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ये क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। प्रैक्टिस करना मत भूलो, प्रैक्टिस जरूर करो हर क्वेश्चंस की, हर चैप्टर की, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक। ऑल द बेस्ट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।